हालेलुया। सुबह की शुरुआत खुदावन के साथ आप सभी को खुदावन की मीठी और पवित्र नाम में जय मसीह की। हालेलुया। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आपके नाम की स्तुति हो। हालेलुया। पवित्र 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 सेना की यहोवा, हम आपका धन्यवाद करते हैं। तुम मेरे महान परमेश्वर, स्तुति की योग्य, महिमा की योग्य, सामर्थ्य में महान हो परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद करते। अल्फा ओमेगा आप ही हो। जीवन के रोटी, जीवन के जल, मार्ग, सत्य, जीवन आप ही हो। हम आपके नाम की तारीफ करते, हम आपके नाम की स्तुति करती। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आदर की योग्य, महिमा की योग्य, हालेलुया। पवित्र परमेश्वर, आपके नाम की हम स्तुति करते। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। आपके नाम की महिमा करते, आपकी करुणा के लिए, भलाई के लिए, उपकारों के लिए परमेश्वर पिता हम आपका धन्यवाद करते। आपने हमें जीवितों के मध्य में जीवित रखा, आपने हमें भला सिंह संभाल कर रखा, आपने हमें हर एक खतरों से, मुसीबतों से, समस्याओं से बचा कर रखा। प्रभु जी हम आपका धन्यवाद करते। हालेलुया। आपने खुदावन हम पर अनुग्रह किया, हम पर दया किया प्रभु जी, इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते। मेरे प्यार प्रभु जी, आपने हमें आज के पूरे दिन में खुदावन सुबह की भोर में अपने हजूरी में, अपनी निकट में, अपनी उपस्थिति में हमें लेकर आया प्रभु जी, धन्यवाद करते। आपने हमें जीवितों के मध्य में जीवित रखा खुदावन, धन्यवाद करते। आपने हमें हर एक विपत्तियों से, महामारियों के जालों से बचाया प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते प्रभु जी, हम आपके नाम की तारीफ करते। हालेलुया। खुदावन परमेश्वर यीशु नासरी, एक बार फिर हम अपने आप को आपकी बलवंत और पवित्र हाथों में सौंपते। सिर के बालों से लेकर पाँव के नाखून तक को आपके हाथों में सौंपते, आपके लहू में हम छुपाते। हमसे देखने, सुनने, बोलने के द्वारा अब तक जो गुनाह, जो पाप, अपराध हुए प्रभु जी, हमसे खुदावन पूर्व काल में बोलने के द्वारा, देखने के द्वारा, विचारों के द्वारा अब तक जो गुनाह, जो पाप हुए खुदावन, हम सारे पापों को आपके सम्मुख हम रखते और हम आपसे माफ़ी मांगते। परमेश्वर खुदा हम पर दया कर, अनुग्रह कर, क्योंकि तू शांति के राजकुमार है, शांति के परमेश्वर हो। हम आपके नाम की तारीफ करते मेरे प्यार पूजी खुदावन। हमारा छुटकारा संसार के सोने, चांदी, हीरे, मोती, रुपयों से नहीं हुआ, परंतु हमारा छुटकारा आपके कीमती लहू से हुआ है मेरे प्यार पूजी। आप खुदावन हमारे लिए इस जगत में आकर अपने लहू को बहाया प्रभु जी, जिससे हमने खुदावन छुटकारे को पाया है प्रभु जी। हालेलुया। हम आपकी तारीफ करते प्यारे प्रभु जी। खुदावन हम आज के सुंदर समय में आपके जीवते वचन की ओर, कलाम की ओर जाते मेरे प्यार प्रभु जी। आप अपने वचनों से होकर हमसे बोल और बातचीत कर प्रभु जी, अपने भेदों की बातें को परमेश्वर हमें बताइए प्रभु जी। प्रभु जी हमें अपने गुप्त की बातों को हमें बताइए खुदावन। हम पर दया कर, अनुग्रह कर। हम सारी महिमा आपको देते हुए इस दुआ को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। आइए हम परमेश्वर के जीवित वचन की ओर जाते। तो आप हमारे साथ नीति वचन की किताब 22 अध्याय के 9 आयत को निकाल सकते हैं, जिसमें लिखा है, दया करने वाले पर आशीष फलती है, क्योंकि वह कंगाल को अपनी रोटी में से देता है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि जो मनुष्य दया करता है उस पर परमेश्वर की आशीष होती है, क्योंकि वह कंगालों को, गरीबों को, हालेलुया, लाचारों को अपनी रोटी में से उन्हें देता है। हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर का वचन हमें यह सिखाता है कि कंगाल की सुधि लेना, गरीबों की सुधि लेना। जब हम गरीबों की सुधि लेते हैं,
हालेलुया, उस पर दया करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। जब हम उसकी ओर अपनी नज़रों को लगाते हैं और उसकी सुधि लेते हैं, परमेश्वर की आशीष हम पर फलती है, क्योंकि हम अपनी रोटी में से उसे देते हैं। हालेलुया, हालेलुया। और परमेश्वर का एक और वचन कहते हैं, व्यवस्था विवरण की किताब 15 अध्याय के 10 आयत में लिखे, तू उसको अवश्य देना और उसे देते समय तेरे मन को बुरा ना लगे, क्योंकि इसी बात के कारण तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे सब कामों में जिनमें तू अपना हाथ लगाएगा तुझे आशीष देगा। हालेलुया, हालेलुया। और परमेश्वर का वचन कहता है कि जब हम कंगालों की शुद्धि करते, हालेलुया, जब हम कंगालों पर, गरीबों पर दया को दिखाते हैं, हालेलुया, तो उस समय हमारे मन को, विचार को, हृदय को बुरा नहीं लगना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। देते समय हमारे मन और विचार और हृदय में गलत भावनाएं उत्पन्न नहीं होना चाहिए। हालेलुया। यदि उस वक्त हमारे मन विचार में गलत भावनाएं उत्पन्न होती है या हम उस वक्त कुड़कुड़ा के देते हैं, तो वह परमेश्वर के योग्य ग्रहण नहीं होगा। इसलिए उस वक्त देते समय अपने मन को, विचारों को, अपने हृदय को पवित्र करना है। हालेलुया, शुद्ध करना है। हालेलुया, हालेलुया। जब हम ऐसा करेंगे, परमेश्वर इसी बातों की वजह से खुदावन हमारे हाथों के कार्यों में परमेश्वर आशीष देगा। हालेलुया। परमेश्वर इसी वजह से हमारे हाथों की कार्यों में परमेश्वर एक अद्भुत आशीष को करता है। हालेलुया। और परमेश्वर का एक और वचन कहते हैं, दूसरा कुरिन्थी की किताब 9 अध्याय के 10 आयत में, जिसमें लिखा है, अतः जो बोने वाले को बीज और भोजन के लिए रोटी देता है, वह तुम्हें बीज देगा और उसे फलवंत करेगा और तुम्हारे धर्म के फलों को बढ़ाएगा। हालेलुया, हालेलुया। जब हम आनंद के साथ गरीबों की सुधि लेते हैं, आनंद के साथ जब हम देते हैं, हालेलुया, हालेलुया, जब हम अपनी संपन्नता में परमेश्वर की अधिक से अधिक महिमा को करते हैं, जब हम अपनी संपन्नता में परमेश्वर की महिमा को अधिक से अधिक देते हैं, परमेश्वर तब हमारे जीवन में अद्भुत कार्यों को करता है। हालेलुया। परमेश्वर हमारे धार्मिकता की फलों को बढ़ाता है। हालेलुया। परमेश्वर इस जगह हमें समझाना चाहता है कि जिस प्रकार किसान अपने खेतों पर बीज को बोते हैं, हालेलुया, हालेलुया, और परमेश्वर, हालेलुया, आकाश की झरोखे को खोलकर वर्षा करता है। हालेलुया, हालेलुया। जिस प्रकार जब हम अपने मनों में, विचारों में देने के लिए, हालेलुया, अपने हाथों को बढ़ाते हैं, ठीक वैसे जब किसान बीजों को भूमि पर बोता है, परमेश्वर उसकी मेहनत को देखकर
परमेश्वर उसकी हालेलुया लगन को देखकर आकाश की झरोकों को खोलकर वर्षा करता है। हालेलुया। और उसकी बीजों पर परमेश्वर आशीष देता है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर उसी फलवंत करता है, क्योंकि खुदावन ने उसके उस मेहनत को, लगन को देख लिया है। हालेलुया। परमेश्वर उसके विचार को, परमेश्वर उसकी सुधि ले चुका है। हालेलुया। परमेश्वर उसके सारे स्वभाव को, सारे चाल को, चलन को जानता है। हालेलुया। जिसकी वजह से परमेश्वर अपरंपार की आशीष को खोलता है। हालेलुया। ठीक वैसे ही जब हम आनंद के साथ अपनी संपन्नता में परमेश्वर को अधिक से अधिक जब हम महिमा देते हैं, परमेश्वर हमारे लिए धार्मिकता के फल को उत्पन्न करता है। परमेश्वर हमारे लिए धार्मिकता के फल को बढ़ाता है, फलवंत करता है। हालेलुया। दीनी का अर्थ है जब हम अपनी संपन्नता में अधिक से अधिक परमेश्वर को महिमा देते हैं। हालेलुया। या जो कुछ हमारे पास में परमेश्वर का जो दिया हुआ है, हम उसके द्वारा परमेश्वर की महिमा करते हैं। परमेश्वर उन बातों में हमें बहुतायत की आशीष को देता है। हालेलुया। चाहे वह हालेलुया किसी भी रीति से देने के विषय में क्यों न हो, चाहे वह ज्ञान की बातें क्यों न हो, चाहे वह समझ की बातें क्यों न हो, चाहे वह परमेश्वर की भेद ही क्यों न हो। हालेलुया। परमेश्वर हर एक चीज़ों को देखता है। हालेलुया। कि हम सच्ची मनों से, सच्चे हृदय से करते हैं कि नहीं। हालेलुया। जब हम परमेश्वर के कार्य को सही रीति के साथ, सही मनों के साथ करते हैं, परमेश्वर उसमें बहुतायत की आशीष को उत्पन्न करता है। हालेलुया। 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 और परमेश्वर का एक और वचन कहते हैं, दूसरा कुरिन्थी की किताब 8 अध्याय के 8 आयत में लिखा है, मैं आज्ञा की रीति पर तो नहीं, परंतु दूसरों के उत्साह से तुम्हारे प्रेम की सच्चाई को परखने के लिए कहता हूँ। हालेलुया। और आगे लिखा है, तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह जानते हो कि वह धनी होकर भी तुम्हारे लिए कंगाल बन गया, ताकि उसकी कंगाल हो जाने से तुम धनी हो जाओ। हालेलुया। 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 पौलुस यहाँ पर बताना चाहता है कि देने का अर्थ क्या है। हालेलुया। पौलुस यहाँ पर देने की विषय में बातें करता है। जैसे परमेश्वर हमें देता है, वैसे हमें भी परमेश्वर को देना चाहिए। हालेलुया। देने का अर्थ है दान। हालेलुया। 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 देने का अर्थ है परमेश्वर का दान। हालेलुया। क्योंकि देना परमेश्वर का दान है, जो हमारे मन और जीवन में परमेश्वर की दया की वजह से हुआ है, जो हमारे मन और जीवन में परमेश्वर की दया की वजह से हुआ है। हालेलुया। हालेलुया। देना हमारी आज्ञाकारिता को दर्शाता है। हालेलुया। जिस प्रकार हमारे परमेश्वर यीशु मसीह स्वर्ग को
छोड़कर इस जगत में हमें वह अनंत जीवन की राज्य को देने के लिए आया और उन्होंने अपने आप को हमारे लिए कुर्बान कर दिया। परमेश्वर यीशु मसीह ने अपने आप को हमारे लिए दे दिया। यह एक नमूना है हमारे लिए कि परमेश्वर खुदावंद ने स्वर्ग को छोड़कर हमें आशीष को देने के लिए उसने अपने आप को कुर्बान कर दिया। हालेलुया। जब परमेश्वर यीशु मसीह हालेलुया अपने सब कुछ छोड़कर हमें देता है, तो जो कुछ हमारे जीवन में जो कुछ हमारे पास है वह सब कुछ परमेश्वर की ओर से है। तो क्यों ना हम उस पर कुड़कुड़ा कर या हम भेद भाव करके हम दे, क्यों ना हम विचार विमर्श तर्क वितर्क करके हम दे। हालेलुया। परमेश्वर हमें एक अद्भुत नमूना को दिखाता है, एक अच्छे उदाहरण को दिखाता है। हालेलुया। परमेश्वर हमें एक अच्छे स्वभाव को हमें दिखाता है, जिस प्रकार परमेश्वर यीशु मसीह का स्वभाव था देने के विषय में। हालेलुया। हालेलुया। क्या हमारा भी स्वभाव हालेलुया परमेश्वर यीशु मसीह के समान है। हालेलुया। देना एक आज्ञाकारिता को दिखाता है। हालेलुया। देना एक खुदाबंद की प्यार को दिखाता है कि परमेश्वर ने कैसे इस जगत से प्यार किया। हालेलुया। और उसने अपने आप को इस जगत के लिए कुर्बान कर दिया। हालेलुया। ठीक वैसे ही जब हम परमेश्वर से प्यार करते हैं तो हम भी परमेश्वर को देने के विषय में पीछे नहीं हटते हैं। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर यीशु मसीह असीमित रूप से देते थे। आज हम एक सीमा के अंदर ही देते हैं, लेकिन हमारे परमेश्वर यीशु मसीह के विषय में जब हम देखते हैं तो वह हालेलुया सीमा के रूप में नहीं देते थे, वह असीमित देते थे। हालेलुया। हमारे परमेश्वर यीशु मसीह जब हमें देते थे तो वह हालेलुया असीमित रूप से देते थे, क्योंकि उनके पास बहुतायत की आशीष थी। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि जो कुछ हमारे पास है वह सब खुदावन ही का है। हालेलुया। जो कुछ हमारे पास है वे सब परमेश्वर का दिया हुआ है। तो हमारे जीवन से केवल परमेश्वर को ही महिमा मिलनी चाहिए। हालेलुया। 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 क्योंकि पौलुस कहता है कि देना परमेश्वर के लिए एक दान है। यह परमेश्वर की ओर से हमें एक दान मिला हुआ है, क्योंकि यह एक वरदान भी है। हालेलुया। देना एक योग्यता को भी दिखाता है। हालेलुया। 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 यदि हालेलुया पौलुस चाहता तो अपने जीवन में हालेलुया अपनी परमेश्वर की शिक्षा, परमेश्वर की ज्ञान की वजह से वह अत्यधिक धन को कमा सकता था। हालेलुया। लेकिन उसने मसीह की शिष्यता को स्वीकार किया। हालेलुया। 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 क्योंकि पौलुस हमारे लिए मसीह की शिष्यता को स्वीकार किया। हालेलुया। जो हमारे लिए निर्धन है। हालेलुया। हालेलुया। पौलुस चाहता तो
वह अपने उस अनुभव से, अपने उस ज्ञान से बहुत शिक्षाएं को हासिल कर सकता था। हालेलुया। लेकिन पौलुस, हालेलुया, परमेश्वर की महिमा के लिए, परमेश्वर की कार्य के लिए वह निर्धन बना। हालेलुया, हालेलुया। हमारा यीशु मसीह भी हमारे लिए निर्धन बन गया। हालेलुया। हमारा यीशु मसीह हमारे लिए, हालेलुया, मनुष्य बन गया। वह हमारे लिए एक आम इंसान बनकर इस जगत में आए और यीशु मसीह मनुष्य की तरह अपने जीवन को व्यतीत किया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का एक और वचन कहता है, लूका रचित सुसमाचार 6 अध्याय के 38 आयत में लिखा है, दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा, लोग पूरा नाप दबा दबा कर और हिला हिला कर और उभरता हुआ तुम्हारी गोद में डालेंगे, क्योंकि जिस नाप से तुम नापते हो उसी नाप से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का वचन हमें यहाँ पर बताना चाहता है, जिस रीति से हम अन्य मनुष्यों पर दोष लगाते हैं, जिस रीति से हम लोगों को दोषी ठहराते हैं, उसी रीति से लोग हमें भी दोषी ठहराया जाएगा, क्योंकि हम जिस नाप से नापते हैं उसी नाप से हमारे लिए भी नापा जाएगा। हालेलुया। परमेश्वर यीशु ने हमें परमेश्वर खुदावन ने हमें भरपूरी हासिल करने का एक रास्ता दिखाया। हालेलुया। और यह मांगने से नहीं परंतु देने से हैं। हालेलुया। परमेश्वर धन व वस्तुएं देने से बढ़कर जो हैं उसकी बात करते हैं। हालेलुया। परमेश्वर यीशु मसीह, हालेलुया, धन और चीज़ों के विषय में बातें नहीं करते, वह अनंत जीवन के विषय में बातें करते हैं, जो इन सब से बढ़कर, हालेलुया, है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि दूसरों से मांगने से ज़्यादा बेहतर है कि दिया जाए। हालेलुया। परमेश्वर इस जगह में देने के विषय में बताता है कि एक मनुष्य को किस रीति से देना चाहिए। हम जितना देते हैं उसी के अनुसार हमारे पास में वापस आता है, चाहे वह कोई भी चीज़ें क्यों ना हो। हालेलुया। क्योंकि हम जिस नाप से नापेंगे उसी नाप से हमारे लिए भी नापा जाएगा, चाहे वह कोई भी चीज़ें क्यों ना हो। हालेलुया। यदि हमारे पास एक अच्छा ज्ञान है, हालेलुया, यदि हमारे पास परमेश्वर का दिया हुआ, हालेलुया, विवेक, हालेलुया, परमेश्वर का भेदों की बात है, तो फिर हमें उसे परमेश्वर की महिमा के लिए देना चाहिए, परमेश्वर की महिमा के लिए कार्य में लगाना चाहिए। हालेलुया। और हम जिस रीति से उसे कार्य पर लगाएंगे, जिस रीति से हम उसे परमेश्वर के लिए खर्च करेंगे, जिस रीति से हम उसे लोगों के लिए लगाएंगे, हालेलुया, उसी रीति से परमेश्वर हमें और देगा। हालेलुया, हालेलुया। यदि हम गरीबों की सुधि जिस रीति से करते हैं उसी रीति से, हालेलुया, हमारी भी शुद्धि किया जाएगा। हालेलुया। जिस रीति से हम लोगों पर
कार्य को करते हैं, उसी रीति से परमेश्वर हमें हालेलुया देता है। हालेलुया, हालेलुया। चाहे वह चीज़ें हो, चाहे वह आत्मिक बातें क्यों न हो, हालेलुया, हम जिस रीति से देंगे उसी रीति के अनुसार हमें वापस मिलेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। और परमेश्वर का एक वचन कहता है, नीति वचन 21 अध्याय के 13 आयत में लिखा है, जो कंगाल की दोहाई पर कान न दे वह आप पुकारेगा और उसकी सुनी न जाएगी। परमेश्वर कहता है कि नीति वचन परमेश्वर के जीवती वचन में सुलेमान की ज्ञान की बातों में कि जो मनुष्य गरीबों की नहीं सुनता, परमेश्वर हमारे विनती दोहाई को भी नहीं सुनेगा। एक दिन ऐसा आएगा जब हम परमेश्वर को पुकारेंगे, परमेश्वर की दोहाई देंगे और परमेश्वर हमारी बातें को नहीं सुनेगा, क्योंकि हमने उस वक्त परमेश्वर खुदावन को तुच्छ जाना है। हालेलुया। यदि हम कंगाल गरीबों की दोहाई पर अपने कानों को लगाते हैं तो हम परमेश्वर की ओर अपने कानों को लगाते हैं। हालेलुया। जब हम कंगालों की गरीबों की सहायता करते हैं तो हम परमेश्वर खुदावन की मदद करते हैं। हालेलुया। यदि हम उसकी दोहाई पर ध्यान न दें, उसकी हालेलुया उसकी पुकार पर हम ध्यान न दें तो परमेश्वर विपत्ति के दिन हम पर हालेलुया अपने ध्यान को नहीं लगाएगा। हालेलुया। और इसी के और एक में कहता है कि 28 अध्याय के 27 आयत में लिखा है, हालेलुया, हालेलुया, जो निर्धन को दान देता है उसे घटी नहीं होती, परंतु जो उससे दृष्टि फेर लेता है वह श्राप पाता है। हालेलुया। किसी भी चीज़ की घटी नहीं होती, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, पहले तो मेरे धर्म और राज्य की खोज करो, तब मैं तुम्हें संपूर्ण वस्तुएं दे दूंगा। हालेलुया। जब हम परमेश्वर के धर्म और राज्य की खोज करते हैं तब परमेश्वर हमें बहुतायत की आशीष को देता है, और जब हम उस आशीष में कंगालों की, गरीबों की, निर्धनता की सहायता नहीं करते, मदद नहीं करते, परमेश्वर हमारी उस चीज़ में और आशीष को नहीं देता। परमेश्वर जब हम ऐसा करते हैं तब परमेश्वर हमारी हर एक घटी को, ज़रूरतों को, आवश्यकताओं को पूरी करता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर हमसे देखना चाहता है कि हम गरीबों की मदद के लिए क्या करते हैं। हालेलुया। हम निर्धन की मदद करने के लिए अपने हाथों को कितना बढ़ाते हैं। हालेलुया। हम अपने विचार को, सोच को, मन को मदद के लिए कितना आगे ले जाते हैं। परमेश्वर इस बात को देखना चाहता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का एक और वचन कहते हैं, नीति वचन 19 अध्याय की 17 आयत, जो कंगाल पर अनुग्रह करता है वह
यहोवा को उधार देता है और वह अपने इस काम का प्रतिफल पाएगा। हालेलुया। जब हम गरीबों व कंगाल के लिए हम अपने उदारता के मन को रखते हैं, तब हम परमेश्वर को उधार देते हैं। हालेलुया। हम अपने मन को, विचार को नम्र करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो हम उस वक्त परमेश्वर खुदावन के लिए अपने मनों को, अपने विचारों को नम्र करते हैं। उस वक्त हम अपने खुदावंद परमेश्वर यहोवा को देते हैं और उस वक्त परमेश्वर हमारी सुधि लेता है। भजन संहिता 41:1 में लिखा है, क्या ही धन्य है वह जो कंगाल की सुधि रखता है, विपत्ति के दिन यहोवा उसको बचाएगा। हालेलुया। जब हम निरंतर कंगाल की सुधि लेते हैं, उस पर दया करते, उस पर हम तरस खाते हैं, परमेश्वर हमें अवश्य विपत्तियों से बचा कर रखता है। परमेश्वर हमें, हालेलुया, अवश्य मुसीबतों से, समस्याओं में हमारी सुधि लेता है, हमारी सहायता करता है। इस पूरे आयत में परमेश्वर हमें इस बात को सिखाना चाहता है कि देने के विषय में हमारा मन शुद्ध होना चाहिए, विचार पवित्र होना चाहिए। चाहे वह वस्तु के विषय में हो, चाहे वह शिक्षा के विषय में हो, चाहे वह किसी भी चीज़ों के विषय में क्यों न हो। हालेलुया। हमारा मन, विचार, हृदय और हमारा हाथ निरंतर देने के लिए आगे रहना चाहिए। हालेलुया। तभी परमेश्वर की उस उत्तम आशीष को हम ले सकते हैं जो परमेश्वर ने हमारे लिए रखा है। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा बहुतायत की आशीष दे। आमीन। हालेलुया। थैंक यू जीसस। खुदा बादशाह के बादशाह, जीवित परमेश्वर, अनुग्रहकारी, जीवन को देने वाले परमेश्वर यीशु नासरी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आज के सुंदर से समय में आपने हमें आत्मिक मन्ना को, आत्मिक भोजन को दिया प्रभु जी, इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। आपके नाम की हम तारीफ करते मेरे प्यार प्रभु जी। परमेश्वर सचमुच में तू महान है प्रभु जी, सचमुच में तू अनुग्रहकारी, तू हमारी निरंतर सुधि रखने वाला परमेश्वर है प्रभु जी। आप हमें विपत्तियों से, मुसीबतों से, समस्याओं से बचाने वाले आप हमारे जिंदा परमेश्वर हो। हम आपका धन्यवाद करते। आपके जैसा कोई परमेश्वर है नहीं। आप अल्फा ओमेगा हो प्रभु जी। सचमुच में आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर हो। अब्राहम, इसहाक और याकूब के संग में चलने वाला हमारा खुदा, हम आपका धन्यवाद करते मेरे प्यार प्रभु जी। हम आपके नाम की स्तुति करते। परमेश्वर आपका वचन कहता है कि अब तक तुमने परमेश्वर खुदावन से, पिता से कुछ नहीं मांगा, मांग कर देखो ताकि तुम्हारा आनंद पूरा किया जाएगा। परमेश्वर आज हम आपसे दुआ करते प्रभु जी, हर एक भाई बहनों को आपकी बलवंत और पवित्र हाथ में सौंपते प्रभु जी। परमेश्वर जितने भी भाई बहनों ने हमें विश्वास के साथ विनती, निवेदन, रिक्वेस्ट को दिए प्रभु जी, सभी के विनती, निवेदन, रिक्वेस्ट में आपकी अद्भुत आशीष को मांगते प्रभु जी। क्योंकि आपका वचन कहते मांगोगे तो फिर तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढोगे तो फिर तुम पाओगे, खटखटाओगे तुम्हारे लिए खोल दिया जाएगा। परमेश्वर हम दुआ करते हर एक भाई बहन के जीवन में, घर में, परिवार में सुख, शांति, आनंद की घोषणा करते प्रभु जी। पिता परमेश्वर हर एक प्रकार की समस्याओं को, विपत्तियों को, बाधाओं को हम हर एक भाई बहनों के जीवन से दूर करते प्रभु जी। हर एक के जीवन में हम आपके आनंद को मांगते, आपकी अद्भुत शांति को मांगते प्रभु जी। जो लोग बीमार है प्रभु जी, उनके जीवन में हम चंगाई की घोषणा करते प्रभु जी। जो भाई बहनों की कामकाज बंद हो चुके, वो सारे बंद कामकाज यीशु मसीह के नाम से खुलने पाए प्रभु जी। हर एक रुके हुए
कामकाज बनने पाए प्रभु जी। हर एक लोगों के आने जाने में आपकी ईश्वर की सुरक्षा को लगाते प्रभु जी। आपका वचन कहते आने जाने में मैं अब से लेकर सर्वदा तेरी सहायता और तेरी मदद करूँगा कहा है मेरे प्यार प्रभु जी। आपने भजन संहिता 121 अध्याय में आपने खुदावन रक्षा के विषय में जो वचन को आपने बोले हैं प्रभु जी, उन वचनों को खुदावन हर एक भाई बहनों के जीवन में मांगते प्रभु जी। क्योंकि यहोवा परमेश्वर का वचन कहता है कि यहोवा सारी विपत्ति से तेरी रक्षा करेगा, वह तेरे आने जाने में अब से लेकर सर्वदा तेरी सहायता और मदद करेगा, क्योंकि वह महान परमेश्वर है। वह संकट में भी बचाने की सामर्थ्य रखता है। हालेलुया, सचमुच में वो महान परमेश्वर है। वह दया करने वाला, स्तुति के योग्य परमेश्वर है, करुणा करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। आज हम दुआ करते खुदावन हर एक भाई बहनों के लिए जो आपके सत्य नाम को जानकर अपने मन को, हृदय को, विचार को खुदावन आपसे दूर संसार की बातों में लगाते। परमेश्वर उनके मन, हृदय, विचार को परिवर्तन कर प्रभु जी और अपने महिमा के लिए इस्तेमाल कर। परमेश्वर हम आपसे दुआ करते प्रभु जी, जिस प्रकार नूह के द्वारा उनका पूरा घराना बचा लिया गया प्रभु जी, वैसे हर एक भाई बहनों के घर परिवार एक एक लोग बचने पाए आपके नाम की महिमा के लिए। जिस प्रकार मूसा के द्वारा खुदावन आपने अद्भुत कार्य को किया मेरे प्यार प्रभु जी, आपने मिस्र से सारे इजरायलियों को निकाल कर आपने खुदावन लाल समुद्र से दूर ले गए प्रभु जी। हालेलुया, क्योंकि आपका वचन कहता है कि डरो मत, चुपचाप खड़े रहो और खुदावन की महिमा की कामों को देखो कहा है। परमेश्वर आपने हमें डर की नहीं, भय की नहीं, परंतु आपने हमें सामर्थ्य की आत्मा को दिया है प्रभु जी। धन्यवाद करते प्रभु जी। आप जीवन की रोटी, जीवन के जल हो, मार्ग, सत्य, जीवन आप ही हो मेरे प्यार प्रभु जी। मनुष्य केवल रोटी से जीवित नहीं रहता, परंतु परमेश्वर के मुख से निकले गए हर एक वचनों से जीवित रहता। परमेश्वर हम दुआ करते जब भाई बहनों के जीवन में संघर्ष, परीक्षाएं आती है प्रभु जी, तो आप उसमें भाई बहनों को सामर्थ्य दे, बल को दे प्रभु जी, ताकि वह अपने जीवन की संघर्ष में, अपने जीवन की परीक्षा में खुदावन आनंद के साथ निकलने पाए प्रभु जी। क्योंकि आपका वचन कहता है कि मनुष्य की कभी भी परीक्षा परमेश्वर बुरी बातों के द्वारा नहीं करता है। हालेलुया, हालेलुया। पिता परमेश्वर दया कर, अनुग्रह कर प्रभु जी। पिता परमेश्वर हर एक की मन, विचार, हृदय में आपके अद्भुत कब्जा को मांगते प्रभु जी। परमेश्वर हर एक के जीवन में आपके स्वर की आशीष को मांगते। हर एक लोग आपके वचन कला में परमेश्वर पिता बढ़ने पाए प्रभु जी। हर एक को अपने वचन में बढ़ाइए, हर एक के जीवन में आप अद्भुत कार्य को कीजिए मेरे प्यारे प्रभु जी। यहोवा खुदा, आपके नाम की हम स्तुति करते। आप महिमा से भरे हुए हमारे जिंदा परमेश्वर हो। हम आपके नाम की स्तुति करते, हम आपके नाम की बड़ाई करते, क्योंकि तू मेरे महान परमेश्वर हो। वचन को चुराने वाली सारी अंधकार की सामर्थ्य को हम हर एक भाई बहनों के जीवन से दूर करते प्रभु जी। हर एक पूर्वजों के सारे श्रापों को, पूर्वजों के सारे बंधनों को हम तोड़ते प्रभु जी। पिता परमेश्वर पूर्व काल में बोले गए हर एक निगेटिव बातों के द्वारा, कहे गए शब्दों के द्वारा, हर एक विचारों की बंधनों को, हर एक श्रापों को यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में तोड़ते प्रभु जी। और आपकी अद्भुत आशीष को हर एक भाई बहनों के जीवन में मांगते। खुदावन आपकी अद्भुत अनुग्रह के लिए, अद्भुत करुणा के लिए हम आपका धन्यवाद करते। जिस प्रकार यूसुफ के हाथों के कार्य में सफलता को देते थे, हर एक भाई बहनों के हाथों के कार्यों में आपकी सफलता को मांगता हूँ पिता परमेश्वर। आज से भाई बहन जिस भी कार्यों में अपने हाथ को लगाए, उन सारे
कार्यों में आपकी आशीष उतरे, आपकी सामर्थ्य उतरे। परमेश्वर दया कर हम में आपका स्वभाव दिखने पाए प्रभु जी, निरंतर हमारे जीवन से आपके नाम की महिमा होने पाए। परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते आज के सुंदर समय के लिए, सुंदर सी बातों के लिए। परमेश्वर पिता हम सारी महिमा आपको देते हुए इस दुआ को यीशु मसीह के नाम में आशीष मांगते, आमीन।